जय हिंद साथियों। मैं लोकेश, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, यूपीएसआई के तेजस्वी बैच में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे। तो साथियों, कैसी लगी इससे पिछली क्लास, रुपये सिक्के वाली? और उससे पिछली क्लासें कैसी लगी आपको? तो कमेंट करके बताया करो। जैसी भी लगा करें वैसी बताया करो। देखो, यदि क्लासें अच्छी हैं बता दो, यदि क्लासें अच्छी नहीं लगी तब भी बता दो। ठीक है, लाइक करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा आपसे कि लाइक करो। ठीक है साथियों, यदि अच्छी नहीं लग रही तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बता दो ताकि हम उस चीज पे काम कर सकें। ठीक है साथियों, तो आज हमारी जो क्लास है, सातवीं क्लास है अनुपात समानुपात की। ठीक है, और हम सातवीं क्लास में सीखेंगे आय, बचत और खर्च पर आधारित प्रश्न। तो ये बहुत मतलब ये क्वेश्चन आते हैं तो मेरे कुछ साथी कंफ्यूज रहते हैं इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही कुछ ऐसे। ठीक है, तो आज हम इनको कवर करेंगे और इनसे हर चीज जानेंगे, मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। तो साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो रहे थे। ठीक है, यदि मैं उन्हें एक क्लास में लेता तो क्लास हो जाती बहुत लंबी, शायद एक या सवा घंटे की। और मैं इतनी लंबी क्लास ले जाने नहीं चाहता अभी। तो मैंने इन्हें अभी दो क्लास में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। यदि मुझे लगेगा क्लास ज्यादा लंबी नहीं खिंच रही तो आज ही एक ही क्लास में कवर करेंगे सारा कुछ। यदि लगेगा ज्यादा लंबी जाएगी तो करीब करीब इसे 20-25 मिनट की रखने वाले हैं। तो आज की क्लास में थोड़े इजी क्वेश्चन होंगे और नेक्स्ट क्लास में ठीक ठाक, थोड़े ऊंचे लेवल के, और कह सकते हो अपर लेवल के। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आय बचत और खर्च की बात चल रही है तो इससे रिलेटिव हम पे हर क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, जो भी हमने चैप्टर पकड़ लिया, जो भी चीज पकड़ ली, चैप्टर तो हमारा वही है अनुपात समानुपात, इससे रिलेटिव हम सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो मेरा बस एक ही बात है, मतलब मेरा एक ही कहना है कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं, सब पर सब कुछ आए। ठीक है, और ये जो अनुपात समानुपात है, इससे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होने वाला है वो होगा आयु संबंधी। अब आप कहोगे आयु संबंधी तो है नहीं, है ना, सिलेबस में। तो साथियों, आयु संबंधी नहीं है, लेकिन अनुपात तो है, अनुपात समानुपात तो है। आपने देखे ना, आयु वाले क्वेश्चन अनुपात में भी आ जाते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, आपके सिलेबस में विविध तो है, विविध में तो आ सकते हैं। ठीक है, और एक या दो क्लास होगा, मतलब एक या दो क्लास होगी, उसी में सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कोई दिक्कत थोड़ी है, जब हम सीख रहे हैं तो सारी चीजें सीख लें, है ना। तो बस हम ये चाहते हैं छूटे कुछ नहीं, आ सब कुछ जाए। ठीक है, क्लास में बने रहोगे, सिखाने का काम हमारा है, सिखाएंगे हम। ठीक है, वो चीज हम पर छोड़ दो, ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो जाए तो प्रैक्टिस हम भी कराएंगे। ठीक, जो पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे उन्हीं से हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है साथियों, चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब हम जानते हैं इनकम, इनकम मतलब आय। ठीक है, जो हमारी सैलरी आती है, सैलरी भी कह सकते हो, आय भी कह सकते हो, वेतन भी कह सकते हो। ठीक, सेविंग, जो हमारी बचत है, जो हम पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, बचा लेते हैं, वो। ठीक है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, खर्च कह लो, व्यय कह लो, या फिर जो हम उड़ा देते हैं यार दोस्तों में, या कहीं जाते हैं शादी पार्टी में वहां उड़ा देते हैं, वो कह लो। ठीक है, देसी भाषा में। तो बात क्लियर हुई, यानी कि आय, बचत और खर्च। यदि मैं आय की बात करूं, ठीक है, आय वही होती है जो फ्यूचर में आपके अकाउंट में, मतलब जो क्रेडिट होने वाली है, सैलरी। ठीक है, आपके खाते में क्रेडिट होगी। जो कुछ भाई होंगे जो क्लास देख रहे हैं, कुछ के में अब भी क्रेडिट होती होगी। देखो, आय, जब हमारी सैलरी आती है, ठीक है, उसमें से हम कुछ बचा लेते हैं, कुछ खर्च कर देते हैं। ठीक, जब भी हमें ये चीज निकालनी होगी तो हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कोई भी दो चीज, कोई भी दो चीज। मान लो हमारे पास ये दो चीज हैं, ये नहीं है, या ये दो चीज हैं, ये नहीं है। ठीक है, या फिर ये दो चीज हैं, ये नहीं है। बात क्लियर? अब देखो, थोड़ा सा मैं कह सकता हूं भाई, मेरी आय मान लो 1000 रुपये,
डे है या मंथली है, ठीक है। 1000 रुपये मंथली है और मैंने खर्च 200 रुपये कर दिए। तो आपने 1000 में से 200 माइनस करके पता लगाया कि जो मेरी बचत थी 800 रुपये थी, ठीक है। अब फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। जो भाई मतलब तर्क से कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं है, थोड़ा सोचने वाली तो बात है, वो तर्क से कर लें। और जो कि ये कहते हैं भाई हमें हर चीज का अलग अलग फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला लिखने की बात नहीं है, यहीं से देख लो। देखो आए बचत यदि मैं इधर लाऊं तो ये माइनस की हो जाएगी और उधर क्या बचेगा, खर्च बचेगा। बात क्लियर। मैं ये कह सकता हूँ खर्च बराबर क्या होता है, आय में से यदि मैं बचत घटा दूंगा तो क्या बचेगी, ठीक है। मतलब आय में से बचत घटाऊंगा क्या बचेगा, खर्च बचेगा। और ऐसे यदि मैं खर्च इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा आय माइनस, और मैं खर्च इधर ले आया, खर्च, क्या बचेगा, बचत। बात क्लियर। तो ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो थोड़ी लॉजिक वाली बात है, ठीक है। यदि मैं आय में से खर्च घटा देता हूं तो बचत, इसी चीज से सारी चीज करके देख सकते हो। यहां तक कोई डाउट? बस आपको बस ये तीन चीज याद रखनी है। आय हमारी किससे बने हैं भाई, बचत और खर्च से बने हैं। तो जब भी हम कोई सवाल निकालेंगे तो हमारे पास दो चीज होनी जरूरी है। हमारे पास एक चीज है तो आंकड़े अपर्याप्त हैं। एक चीज से हम कैसे पता लगा सकें भाई हमने खर्च कितना कर दिया, बचत कितनी कर ली। तो यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत ना होनी चाहिए साथियों। चलो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा पहला सवाल है। तो पहला सवाल थोड़ा बेसिक ही है, और हो सके आज की क्लास में थोड़ी बेसिक बेसिक या थोड़े ऊपर, है ना, ऐसे ही है। नेक्स्ट क्लास में ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक। हो सकता है आज ही कवर कर लें अगर क्लास छोटी रही तो। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात। अब देखो ऐसे यहाँ हमें दोनों अनुपात मिल गए, खर्च का भी मिल गया, बचत का भी मिल गया, तो आय तो हम सीधा सीधा निकाल देंगे। तो आय हमारी क्या हो रहा है, खर्च और बचत है, जब हम जोड़ दें तो आय बन जाएगा रे, बन जाएगा रे साथी, है ना। यदि मैं खर्च और बचत दोनों को जोड़ दूंगा, इन दोनों को, तो क्या बन जाएगी, आय बन जाएगी। 26 3 कितना हो रहे हैं, 29 रुपीज, 29, यानी हमारे हिसाब से तो 29 आय यानी 29 रुपीज। इनके हिसाब से कितनी आय है, इनके हिसाब से 14,500। कितनी है, 14,500। अब पूछा क्या है, उसने पूछा तो उसकी मासिक बचत कितनी है। तो मासिक बचत कितनी है, 3 है या नहीं है, 3 है। तो यहाँ क्या काम करो, 3 की वैल्यू निकाल लो। 3 बराबर कितना, ठीक है साथियों, 29 बराबर इतना, 3 बराबर कितना, देखो 29 पंजे 145, 500 आ गया, और 5 दिया 1500 आ गया। जो मैंने एक्स माना था वो आ गया 1500। अब ये एक्स मानना, ये मत सोचो मैं एक्स मान रहा हूं, एक्स इग्नोर किया करो, ठीक है। चलो कितना हो गया हमारा आंसर, हमारा आंसर हो गया 1500, ठीक है साथियों। अब देखो एक चीज और, सबसे पहले हम जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो हमें एक चीज सबसे पहले ध्यान देने की है, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, एक चीज सबसे पहले देखेंगे। इसने हमसे क्या कहा था लास्ट में, उसकी बचत कितनी है। तो मुझे पता था खर्च और बचत, खर्च और बचत, बचत का अनुपात कितना था, 3 था। जब मुझे पता था कि अब बचत का अनुपात 3 है, जो भी हमारा आंसर होगा 3 से डिवाइड होगा। बात क्लियर। जो भी हमारा आंसर होगा 3 से डिवाइड होगा, तो हम क्या करते, यहीं से 3 से डिवाइड करके देख लेते। 8 5 13 नहीं कट रहा, 7 नहीं कट रहा, 5 1 6 कट रहा है, 6 5 1 12, यानी ये भी कट रहा है। तो जब हमारे पास ये दो आ गए, यानी 1560 और 1500, तब तो निकालने की हमें जरूरत पड़ती। वरना एग्जाम टाइम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर क्या है, थोड़ा लॉजिक वाले ऑप्शंस रखता है, ठीक है, कि जो साथी हैं, मतलब जो हमारे साथी हैं तर्क लगा सकें, तो यहीं से यहीं कर लें, उन्हें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो कुछ साथी ऐसे हैं जो क्वेश्चन सॉल्व भी करते रहेंगे, ठीक। तो अब हम मतलब ये क्या है, यहाँ हमें दो ऑप्शंस मिल गए तो हमने कर लिया। बाकी ये तरीका हम पे आना चाहिए, ये वाला ऑप्शंस वाला। भाई 3 का नियम क्या है, अंकों का योग करके देख लो, बात खत्म, कुछ नया काम थोड़ी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसी व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रम से 11 10 के अनुपात में है। कितने, 11 और 10 के अनुपात में है। यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 की बचत करता है, कितने की बचत करी इसने, 9,000 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखो हमारे हिसाब से भाई इसकी जो आय थी 11 रुपये थी,
खर्च इसने कितना कर दिया, 10 कर दिया। हमारे हिसाब से इसकी जो बचत है कितनी है, 1 होनी चाहिए। तो जो 1 की वैल्यू है कितनी है, 9000। कितनी है साथियों, 9000। ठीक है। जब 1 की वैल्यू 9000 आ गई तो 11 की वैल्यू कितनी आवेगी, या तो ऐसा निकाल लो, 11 बराबर कितना, 11 नंबर 99, एक्स यानी एक्स की वैल्यू आ गई 99,000। यानी कि जो इसकी इनकम आई 99,000 वार्षिक आई। ठीक है, कितनी आई, 99,000 वार्षिक। बात क्लियर। अब उसकी इसने पूछा उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय कितनी है उसकी मासिक आय। ठीक है, तो मासिक आय कैसे निकालेंगे, 99,000 में वही 12 का भाग लगा देंगे। 12 का ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि साथियों एक साल में 12 महीने भीग रहे हैं। ठीक है, एक साल में 12 महीने भीग रहे हैं। 12 अट्ठे 96, कितना बचा 3, 12 दिन 24, कितना बचा 6, 12 पंजे 60 और जीरो। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8250, यानी ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात। अब देखो यहाँ तो ए और बी और सी दोनों एक साथ देती है, दोनों की आय का अनुपात कितना है, 3:2 है। कितना है साथियों, 3:2। तदनुसार यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक हो, कितना, 1000 अधिक हो, तो बी की आय कितनी है। अब यहां में किसकी आय निकालनी है, बी की आय। अब देखो, जब भी हम क्वेश्चन करते आए हमने करा ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इसी फॉर्मेट में हमने क्वेश्चन करा। हमें पता है ए और बी का अनुपात कितना है, 3:2। अब हमें यह भी पता है कि बी और सी का कितना है, 3:2। भाई दोनों का ही तो 3:2 था। इसने कहा था ना ए तथा बी की आय, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। तो दोनों का ही तो 3:2 था। ठीक है, अब देखो दोनों का 3:2 हो गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। यहां तक बात क्लियर। ये किसकी आ गई, ये आ गई ए बी और सी, ए बी सी के अनुपात निकल के आ गए। ठीक है, ए बी सी की आय के अनुपात निकल के आ गए। अब देखो, इसने कहा है ए की आय का तिहाई भाग। अब मैं ए की आय कितनी है, 9। जब मैं 9 का तिहाई निकालूंगा, 1/3, 3 तिया 9, तिहाई भाग कितना हो जाएगा, तिहाई भाग हो जाएगा 3। ठीक है साथियों। चलो, सी की आय के चौथाई भाग से, सी की आय का चौथाई भाग निकालूंगा, 4 का चौथाई भाग निकालूंगा, 1/4, 4 से 4 खत्म, कितना आ जाएगा चौथाई भाग, 1। बात क्लियर यहां तक, बात क्लियर। चलो, अब कह रहा है सी की आय के चौथाई भाग से 1000 रुपए अधिक है। हमारे हिसाब से यहाँ कितना अधिक है, 2। इनके हिसाब से कितना अधिक है, 1000। तो 2 की जो वैल्यू आई कितनी आई, 1000। ठीक है साथियों। चलो, जब 2 की वैल्यू 1000 आई तो हमसे क्या पूछा, बी की आय कितनी है। तो बी की आय कितनी आई थी साथियों, 6। बी की आय कितनी आई थी, 6। 2 की वैल्यू 1000 और 6 की वैल्यू कितनी, 6 की वैल्यू कितनी, 2 तिया 6। और जब 3 के 1000 में करूंगा, एक्स की 1 में करूंगा, तो ये आ जाएगा एक्स बराबर 3000। कितना जाएगा साथियों, एक्स बराबर 3000। एंड ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ठीक है मेरे भाइयों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात, यानी कि जो आय थी और व्यय जो हमने खर्च कर दिया था, आय और व्यय का अनुपात कितना है, 10:7 है। 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय खर्च यानी व्यय जो खर्च हो गया कितना है, 10,500 हो, तो उसकी बचत कितनी है। देखो थोड़ा डायरेक्ट ही कर लें, और डायरेक्ट करते करते मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे करा मैंने। ठीक है, कहीं तुम इसमें भी आय निकालने लगो भाई, आय यानी तुम ये क्या काम करोगे तुम, हमें पता लग गया खर्च 7 है, 7 बराबर इतना, 10 बराबर इतना, है ना। तो ऐसे हमें डायरेक्ट नहीं निकालना। अब हमें पता लग गया है जो खर्च है यानी व्यय जो है कितना है, 7 है, आय कितनी है, 10 है। अब हमें खर्च देखना है, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है, खर्च दे रखा है।
अब मुझे पता लगा जो 7 की वैल्यू है, जो 7 की वैल्यू कितनी है, 10,500। कितनी साथियों? 10,500। ठीक है, ये हो गई 7 की वैल्यू। अब उसने कहा है तो उसकी बचत कितनी है, देखो। जब मैंने 10 रुपए कमाए, 7 खर्च कर दिए, कितनी बचत हुई? 3 की बचत हुई। यानी कि 3 की, तो मुझे 7 बराबर इतना 3 की वैल्यू निकालनी है। 3 बराबर कितना? एक्स मान लो, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। चलो देखो, 7 एकम 7, 3, 7 पंजे 35, 2 जीरो, 15 तिया 45 और एक्स एकम एक्स बराबर यानी 45, यानी 4,500 रुपया। जो मेरी बचत थी कितनी होनी चाहिए? 4,500 रुपये, 4,500 रुपये। तो बात क्लियर साथियों, यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है भाइयों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात, ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात कितना है? 9:7 है। और उनके व्यय का अनुपात, यानी कि ये तो होगी आय, आय कितनी हो गई? 9:7। खर्च कितना हो गया? 4:3। कितना हो गया साथियों? 4:3। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा बचा लेते हैं, कितने? 200 रुपये। चलो, तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना है? यानी दोनों का योग पूछा है, योग कितना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इन क्वेश्चनों, यानी ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे हम इन पर एक ही तरीका लगाएंगे। ठीक है, हमारा तरीका क्या रहेगा? हमारा तरीका जो अब तक चला आया है ना, जो हमारा तरीका अब तक चला आया है, अब से पहले मैंने काफी क्वेश्चनों में लगाया है। जो साथी, जो भाई हमारी क्लास कंटिन्यू देख रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हें ये तरीका पता है। ठीक है, तो हमने एक ही तरीका लगाया था। आयु में भी, भिन्न में भी, सब में देखो जहां ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। 9:7। आय का अनुपात कितना? 9:7। व्यय का अनुपात कितना? 4:3। बात क्लियर? ठीक है। अब देखो, 9 तिया 27, 4 सत्ते 28। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर क्यों लिखा है मैंने, अभी बताऊंगा। इसने कहा था यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा रहे हैं, यानी 200 रुपये तो ये भी बचा रहा है और 200 रुपये ये बचा रहा है। ठीक है, 200 रुपये ये बचा रहा है और 200 रुपये ये बचा रहा है। अब यहां ऐसे गुणा कर दो। कितनी? ऐसे तिरछी गुणा कर लो। ठीक है, कितना हुआ? 3 दूनी 6, 600 रुपये। इसका कितना हो जाएगा? 800 रुपये। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भाई मैंने ऊपर तिरछी गुणा करी, मैंने यहां भी तिरछी गुणा कर दी, मैंने यहां भी तिरछी गुणा कर दी। ठीक है साथियों, अब ये तिरछी गुणा हो गई। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर एक है या नहीं है? तो मैं ये कहूंगा एक की वैल्यू, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? 200। तो साथियों मैं कहूंगा एक की वैल्यू 200। हमसे पूछा क्या था? तो उन दोनों की साप्ताहिक आय, आय का योग। तो आय का योग कितना था? 9:7 कितना था? 16। आय का योग कितना था साथियों? 16। 16 की वैल्यू निकाल दो कितनी है। एक्स एकम एक्स और 16 दूनी 32। कितना हो गया? 3200। बात क्लियर यहां तक? अब देखो, ये तरीका सीख लो, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन इसी चीज पर आधारित होंगे। ठीक है, एक बार और बताते हैं। ए और बी के आय का अनुपात कितना था? 9:7, मैंने यहां लिख लिया। ठीक है, और उनके व्यय का अनुपात कितना था? 4:3, मैंने व्यय का अनुपात यहां लिख लिया। बात क्लियर? मैंने यहां तिरछी गुणा करी। ठीक है साथियों, 9 तिया 27 और 4 सत्ते 28। इन दोनों का अंतर यहां ले दिया एक। यहाँ इसकी मतलब 200 रुपये दोनों बचा रहे, तिरछी गुणा करी। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 200। तो एक की वैल्यू 200 आ गई। और मुझसे कहा इन दोनों की आय का योग, तो कितना? 7, 9 7 16 है। 16 की वैल्यू मैंने निकाल दी, 16 दूनी 3200। बात क्लियर? अब देखो, ये तो हो गया हमारा जो तरीका हम करते आए हैं या कर रहे हैं वो। ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, ऑप्शंस हमेशा अपने पास रखो, अपनी मुट्ठी में रखो। ऑप्शंस वाला तरीका बहुत बेहतरीन होता है। ठीक है, अब हमसे जब लास्ट टाइम पूछा तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना है? तो साप्ताहिक आय का योग कितना हुआ? 9:7। कितना हुआ? 9 7 16। 16 से काट के देख लो ना, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन कट रहा है।
भाई 16 दूनी 32, बचा 4, 16 दूनी 32, 8, 16 पंजे 80। तो ये तो पहला पहला क्या है, पहला कट गया। क्या हो गया साथियों, पहला कट गया। 16 दूनी 32 से भी कट गया, 16 थी 48 से भी कट गया, और 16 थी 48। यानी कि कटे या ना कटे, जब तीन ऑप्शंस कट रहे हैं तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। ऑप्शंस का तरीका क्यों बता रहा हूं मैं, ऑप्शंस का तरीका इसलिए बता रहा हूं, यहां तो ऑप्शंस कट रहे हैं तो राइट आंसर हमारा क्या है, बी है। तरीका हमने ये भी सीखा। ऑप्शंस का इसलिए बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसे ऐसे ऑप्शंस आएंगे, हो सके तुम सॉल्व भी ना करो। ठीक है। चलो, चीज हमें पता होनी चाहिए कि हम अपने माइंड में कहां तक लेके जा सकें। इन्हीं चीजों से डेवलप होगा, जब मैं बार बार तुमसे ऑप्शंस की बात करूंगा, इसी चीज से तो डेवलप होगा दिमाग, या नहीं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है। आय का अनुपात 2:3 है, और उनके व्यय का अनुपात कितना है, 1:2। यानी आय कितनी है, 2:3, और उनके खर्च का अनुपात कितना है, 1:2। यदि प्रत्येक 24,000 रुपए, कितने बचा रहे हैं, 24,000 इसने बचाए और 24,000 ही इसने बचाए। अब देखो, वही वही काम कर दो, 1 तिया 3, 2 दूनी 4। ठीक है। यानी कि जब मैं इसकी गुणा इसमें करूंगा, इसकी इसमें करूंगा, ये कितना हो जाएगा, 48,000। इसकी इसमें करूंगा, ये कितना हो जाएगा, 24,000। इन दोनों का अंतर कितना है, 24,000। कितना निकल गया साथियों, 24,000। इन दोनों का अंतर कितना है, एक। एक की वैल्यू कितनी होगी, 24,000। चीज सीखो, समझो, तर्क करो। ठीक है। और थोड़ा माइंड पे लोड डालो। चलो, एक ही आय, एक ही आय ज्ञात करनी है। एक की आय कितनी थी, 2 थी, और बी की कितनी थी, 3 थी। अब जब एक ही आय ज्ञात करनी है तो मैं 2 की वैल्यू निकालूंगा ना, कितनी है। तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर, आपने कहा 48,000, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। ठीक है। हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 48,000। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों। चलो, तो बात यहां तक क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन लाए हैं, इन चीजों को समझ रहे हैं। हो सकता है कुछ भाइयों के लिए, कुछ साथियों के लिए नए हो, है ना। हो सकता है कुछ ने पढ़ रखे हो, पुराने हो, है ना। तो हमें जीरो के हिसाब से चलना है। ठीक है मेरे भाइयों। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है। कितना है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है। 6:5, वही काम करो। इनका खर्च कितना, 4:3, वही काम करो। ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपये बचा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, 400 रुपये ये बचा रहा है, 400 ये बचा रहा, वही काम करते रहो। ठीक है। तिरछी गुणा कर दो, 6 तिया 18, 5 चौक 20। ठीक है। अब यहाँ यहाँ यही काम करो, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा, 3 चौक 1200, 4 चौक 1600। ठीक है साथियों। अब इन दोनों का अंतर जो आया, कितना निकल गया, इन दोनों का अंतर 2। कितना निकल गया है, 2। इन दोनों का अंतर कितना निकल गया है, 4। यानी कि वैल्यू कितनी होगी, 400। यानी 2 की वैल्यू 400 होगी अब मेरे पास। कितनी होगी, 2 की वैल्यू 400। तो उनकी मासिक बचत, यानी मासिक, सॉरी, मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि ए बी दोनों निकालने हैं क्या, 11 दूनी 22, हाँ दोनों ही निकालने हैं। जब इसने ना तो यहाँ ए और बी कोई सा नहीं दिया, ना तो ए दिया ना बी दिया, ना इसने ये कहा कि दोनों निकालो, लेकिन इसने यहाँ ये कहा उनकी मासिक आय, तो दोनों की ही ज्ञात करनी है साथियों। अब देखो, 6:5 कितने हो गए, 11। 11 निकाल लो, 11 बराबर कितना, 2 से काट लो 200 बार, और 11 दूनी 22। जो दोनों की आएगी कितनी आएगी, 2200 रुपये। बात क्लियर मेरे भाइयों, बात क्लियर। अब देखो, ये तो होगी 2200, ये हो गया हमारा तरीका। अब हम बात करते हैं किस पे, ऑप्शंस पे, जो मैं भी बता रहा था। एक बार ऑप्शंस पे हमें निगाह जरूर मारनी है। इसने कहा लास्ट में उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। दोनों की मासिक आय कितनी थी, 6 5 11। 11 से मैं ऑप्शंस काटता, पहला नहीं कटता, दूसरा नहीं कटता, तीसरा कट जाता, चौथा नहीं कटता। देखो, हो गई ना चीजें क्लियर, करने की जरूरत ही ना होती। तो मैं इसीलिए तुम्हें ये चीजें बता के चलता हूं
ये ऑप्शंस हमेशा अपनी मुट्ठी में रखा करो, ऑप्शंस वाली चीज। ठीक है। हमने इससे पिछली क्लास यानी रुपये सिक्के से जो पिछली क्लास थी, सारी क्लास ही ऑप्शंस पे उड़ाई है हमने वो। ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात कितना है? 2-3-5। ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2-3-5 है। यदि सी का मासिक वेतन है ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है। कितना है? 1200 अधिक। तो बी का मासिक वेतन कितना है? सॉरी, बी का वार्षिक वेतन पूछा है यहाँ। वार्षिक वेतन। अब देखो, ए बी सी तीनों का अनुपात ये रहे। सी का मासिक वेतन ए के वेतन से 1200 अधिक है। तो हमारे हिसाब से कितना अधिक है यहाँ? 3 अधिक है। आप कहोगे 3 अधिक सर जी। मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा 3 की वैल्यू 1200 होगी इस हिसाब से। भाई हमारे हिसाब से 3 अधिक है, इनके हिसाब से 1200 अधिक है। तो 3 की वैल्यू 1200 हो गई, है ना। बिल्कुल 1200 होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा बी का वार्षिक वेतन। तो बी का मान कितना है? 3 है। यदि मैं 3 की वैल्यू निकालूंगा, किसकी? 3 की वैल्यू निकालूंगा, तो सीधी सी बात है 3 की वैल्यू तो मुझे दे रखी है 1200, और यहाँ 3 की निकालूंगा तब भी 1200 यानी। ठीक है। अब बात समझने वाली है। इसने हमसे पूछा है बी का वार्षिक वेतन। तो मैं एक काम ना करूं, मैं यही 12 की गुणा ना कर दूं, 12 महीने का आ जाएगा सीधा सीधा। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो, 3 से 3 खत्म हो गया। 12 का स्क्वायर 144 हो गया है। 2 जीरो आ गई, यही हमारे एक्स की वैल्यू हो गई। और राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलो, समझ में आया ना? समझ में आया होगा। चलो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए तथा बी की आय 5-3 के अनुपात में है। कितने? ए और बी की आय 5 और 3 के अनुपात में है। ए बी एवं सी के खर्चे, ये खर्च का अनुपात है 8-5-2। इनके खर्च का अनुपात है, के अनुपात में है। यदि 2000 रुपये खर्च करता है कौन? सी। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, तो जब, अब आगे हम बाद में चलेंगे, अभी हम यही बात कर लें। जब सी 2000 खर्च कर रहा तो ये 5000 कर रहा होगा। भाई दो की वैल्यू कितनी होगी? 2000। तो एक की वैल्यू 1000 हो जाएगी ना? हो जाए, एक की वैल्यू 1000 होगी तो यहाँ यू सी कितने देखो, 8-5-2। ये कितने खर्च करेगा? 2000। ठीक है। ये कितने खर्च करेगा? 5000। और ये कितने खर्च करेगा? 8000। यहां तक बात क्लियर मेरे भाइयों? यहां तक बात क्लियर? किसी का कोई दिक्कत यहां तक? ये हो जाएंगे ए बी सी। ए बी सी। ठीक है मेरे भाइयों, ये इन्होंने खर्च कर दिया। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है? और भी 700 रुपये बचाता है। बी ने कितने रुपए बचाए? बी ने बचाए 700 रुपये। बी ने 5000 खर्च कर दिए, 700 बचा लिए। तो बी का यानी कि जो आय आएगी बी की कितनी आएगी? 5700 रुपये। ये बी की आय निकल के आएगी 5700 रुपया। ठीक है। अब इसने कहा लास्ट में पूछा क्या है? तो ए की बचत कितनी है? इसने पूछा हमसे ए की बचत कितनी है। तो मैं सबसे पहले ए की आय निकाल लूं। भाई ए और बी की आय का अनुपात कितना था मेरे पास? 5-3। 5-3 था मेरे प्यारे भाइयों। जब मेरे पास 5-3 ए और बी की आय का अनुपात था, तो मैं ये कह सकता हूं मेरे पास 3 की वैल्यू 5700 आ गई। बी का 3 है, जब बी का 5700 निकल गया, यानी बी की वैल्यू 5700 आ गई। ए की वैल्यू मैं निकालूंगा कितनी? ए की वैल्यू निकाल दो 5 बराबर कितना? यानी कि 3 एकम 3, 3 एम 27, या 19 या 57, 19 पंजे 95। यानी जो एक्स की वैल्यू आई मेरी कितनी आई? 95। मैं ये कह सकता हूँ ये क्या आया? एक ही आय निकल के आ गई, एक ही आय। ठीक है साथियों, एक ही आय निकल के आ गई। देखो, जब एक ही आय 9500 रुपये आई, ए ने खर्च कितने कर दिए थे? 8000। खर्चों का अनुपात ही तो था। अनुपात से मैंने यहाँ क्या निकाला? ए ने 8000 रुपये खर्च कर दिए, ए की आय 9500 है, तो ए ने कितने बचाए? 1500 रुपये। भाई 15 से ही तो बचाए। 9500 माइनस 8000 बराबर 1500। ठीक है साथियों, कितने बचाए ए ने? 1500 रुपये। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? ऑप्शन से नंबर ए। बात क्लियर मेरे भाइयों? बात क्लियर? चलो,
समझ में आया होगा, है ना। लो स्क्रीनशॉट इसका। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 3:2 है। और उनके व्यय का अनुपात 5:3, यानी खर्च का अनुपात कितना है? 5:3। तो ये तो वही तरीका है जो हम अभी कर रहे थे। 3:2 लिख लो, 5:3 लिख लो, तिरछी गुणा कर दो। 3×3 = 9, 5×2 = 10। ठीक है। अब कितना है? 200 रुपये इसने बचाए, 200 रुपये इसने बचाए। यहां भी तिरछी गुणा कर दो। ठीक है साथियों, ये कितना हो जाएगा? 600। ये कितना हो जाएगा? 1000। इन दोनों का अंतर कितना है? 400। इन दोनों का अंतर कितना है? 1। एक की वैल्यू 400। एक की आय पूछी है। एक की आय कितनी है? 3। एक की आय कितनी है? 3। 3 बराबर निकाल लो। जो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 1200 रुपया। 3×4 = 12। ठीक है साथियों, कितनी हो जाएगी? 1200। ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा राइट आंसर। एक चीज और, मैं जो तुम्हें हमेशा बताता आया हूं, ऑप्शंस, है ना। देखो, ए की आय कितनी थी? 3 थी। ए की आय 3 थी। यहाँ 800 कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा। 1600 कट रहा है, नहीं कट रहा। 2000 कट रहा है, नहीं कट रहा। 1200 कट रहा, आपने कहा बिल्कुल कट रहा। तो यही तो हमारा आंसर है। भाई हमारा आंसर ये भी नहीं होगा, खत्म कर दो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा क्या? 1200। तो ऑप्शंस है बढ़िया तरीका या नहीं है? कोई ऑप्शन जैसे ही किताब से या बुक से या प्रैक्टिस सेट से PYQ से जैसे भी है ऐसे ही रखें। हमने कुछ भी चेंज ना करा। ठीक है ना, हम करते। ठीक है ना साथियों, ना हमें करने की जरूरत। हमें वही सिखाना जो है। ठीक है, जो वास्तविक है। चलो, लो इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं साथियों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ हमारा नया सवाल। अब देखो, नया सवाल थोड़ा नए टाइप का है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो टाइप तो हमें नहीं मिलेंगे ही। ठीक है, चलो इस टाइप को भी हम देखते हैं। ए और बी के वेतन का योग। ए और बी के वेतन का योग कितना है? 2100। अब दोनों का योग दे दिया हमें जोड़ के। चलो कोई बात नहीं। ए अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। 80% इसने खर्च कर दिया। चलो खर्च कर दिए। अपने काम में लिए होंगे भाई, हमें क्या पता। काम सबके पड़े हैं, हमारे भी काम है, हमें पैसा चाहिए, हम भी खर्च कर देंगे, है ना। तुम भी खर्च कर दोगे। ए ने क्या काम करा? 80% खर्च कर दिया। बी ने 70% खर्च कर दिया। ए मैं हूं, मैंने 80 उड़ा दिया, तुमने 70 उड़ा दिया। बी तुम हो। चलो, यदि उनकी बचत में, मतलब जो बचत है, मैं बचत में 4:3 का अनुपात है, जो उनकी बचत का अनुपात है 4:3 है, तो ए का वेतन कितना है? अब ए का वेतन हमसे निकलवा रहा है। ठीक है साथियों, ए का वेतन हमसे निकलवा रहा। अब देखो, मैंने यहां देखा ए ने 80% खर्च कर दिए। बचाए कितने भाई? बचाए इसने 20%। कितने बचाए साथियों? 20%। और यहां कितना बचाया इसने? 4। मैं कह सकता हूं 20% की वैल्यू 4 और 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100 मैंने क्या माना है? आय। मेरी आय 100 ही तो होगी। 80% मैंने उड़ा दिया, 20% मेरे पास बच रहा है, तो 100 की वैल्यू में क्या निकाल रहा हूं? मैं आय तो निकाल रहा हूं। आय, मेरे पास आय कितनी होगी? यहां तक मेरे साथियों बात क्लियर? आपने कहा बिल्कुल क्लियर गुरुजी। चलो तो 100 पंजे 500, सॉरी 20 पंजे 100। 20 पंजे 100, देखो ये ह्यूमन बॉडी है, यहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाएगा ना, बाकी चीजें हम सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे। और मैंने अपनी पिछली क्लास भी देखी, वहां भी थोड़ी दिक्कत हो जाए कैलकुलेशन में, बाद में पता लगे जब क्लास डल जाए। ठीक है, इतना भी समय नहीं मिलता हम कि उसे क्रॉस चेक कर लें। डल जा तो डल जा। चलो, 20 पंजे 100, एक्स और 5×20, यानी कि जो ए का अनुपात आया वो 20 निकल के आया। जो ए की वैल्यू आई, या ए की आय आई, जो सैलरी आई, जो ए की इनकम आई, एक ही बात है, 20 निकल के आ गई। बी का निकाल लें। बी ने 70% उड़ा दिए, यानी तुमने 70% उड़ा दिए। चलो उड़ गए 70%। बचा कितना? 30%। यहाँ कितना बचाया आपने? 3%। 100 की वैल्यू में तुम्हारी आय निकाले तुम कितनी है? 0 से 0 खत्म कर दिया, 3 से 3 खत्म कर दिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10।
देखो कितनी आएगी 10, यानी कि ये ए की है और ये बी की है। अब यहाँ ने क्या पूछा है, तो ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना है। अब देखो जीरो से जीरो खत्म, ये बन गया 2:1। कितना बन गया, 2:1। हमसे पूछा था इसने, मतलब हमें बताया था इसने ए और बी दोनों का योग कितना है, 2100। अब हम हमारे हिसाब से 2 और 1 3, 3 का 3 बराबर कितना है, 2100। बात क्लियर है यहां तक साथियों, बात क्लियर। 2 और 1 3, 3 बराबर 2100। अब इसने पूछा क्या, ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन कितना है, 2। 2 की वैल्यू निकाल लो कितनी है, कितना हो जाएगा, 3 7 21 यानी 700, और 7 दूनी 1400, यानी एक्स बराबर 1400। बात क्लियर। एक बार और देख लो, नया क्वेश्चन है, कुछ साथियों के बाद पल्ले ना पड़ी हो, कुछ के पड़ गई हो, है ना। लेकिन ऐसा भी सही नहीं है, सबके पल्ले पड़नी चाहिए। जब हम आए तो दावत खा के ही जाएंगे, ठीक है, छोड़ेंगे ना। हम नाम ना करें बिल्कुल भी, आगे तो हम नाम ना करेंगे भाई, हम नहीं भी खा के गए तब भी ये होगी कि खा के आए हो, इसलिए खा लो जब आ गए तो। चलो, ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ए ने जब 80% उड़ा दिए तो बचा है कितने, 20। यहाँ जो बचा थी 4 ही, तो 20 की वैल्यू 4 हो गई। हमने 100 की वैल्यू निकाल दी, 100 की ही क्यों निकाली, क्योंकि आय हमेशा 100% हुए रहे। 20% बचत है, 80% खर्च है, तो दोनों का योग आय हुए रहे। तो 100 बराबर निकाला, 20 × 5 = 100, 5 × 20 आ गया। ठीक है, ए कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। अब आ जाओ बी पे, 70% खर्च कर दिया, यानी तुमने बचा कितना, 30। 30 बराबर 3, 3 ही तो है, 30 बराबर 3। 100 की, यानी 100 की वैल्यू आए, आए हमने निकाली, जीरो जीरो खत्म करी, 3 से 3, एक्स की वैल्यू 10। ठीक है, अब मैंने इन दोनों के अनुपात बना दिए, ए और बी के, ए और बी के मैंने अनुपात बना दिए। जीरो से जीरो खत्म करके 2:1, 2:1, यानी आ गई ए और बी का अनुपात आ गया। ठीक है साथियों, अब इसने दोनों का योग 2100 दे दिया। अब मैंने दोनों का योग कर दिया, 3 3 बराबर 2100। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ए का वेतन पूछा तो मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है। 3 7 21 यानी 700 दूनी 1400। बात क्लियर, 1400 कैसे आया। ठीक है, जिन साथियों के बात समझ में आई है उनके लिए है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ठीक ठाक क्वेश्चन लाएंगे, थोड़े मॉडरेट लाएंगे, है ना। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, कि क्लास कैसी लगी। चलो, ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है, और ए और बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाए, यानी दोनों ने 800 रुपये बचाए, तो ए की आय कितनी है। भाई कुछ काम ना करना, जो करते आ रहे हैं वही कर दो, जो करते आ रहे हैं वही कर दो। ठीक है, यानी कि यहाँ तिरछी गुणा हो जाएगी, 800 रुपये बचाए, 800 रुपये बच गए, 800 बच गए। ठीक है साथियों, कितने बच गए, 800 रुपये बच गए। 5 दूनी 10, 4 × 3 = 12, अंतर कितना आया, 200, सॉरी 2। 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। 8 दूनी 16, 3 8 24, 16 और 24 का अंतर कितना है, 800। कितना निकल गया, 800, यानी 2 की वैल्यू 800 आ गई। एक ही पूछी हमसे आए, 5 की वैल्यू निकाल दो, एक ही आए, 5 ही तो थी, तो 2 × 4 = 800, कितने हो गए, 4×5 = 20। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। यानी एक ही जो आय निकल के आई, कितनी निकल के आई साथियों, 8 दूनी 16, 24, 800, 800, ठीक है, 2 बराबर 800, 5 बराबर एक्स। एक्स की वैल्यू निकल के आई 2000। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो समझ में आया साथियों, चलो ये चीज समझ में आई। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट क्लास और बेहतरीन तरीके से लाएंगे। ठीक है, इसकी हुई होगी आय बचत और खर्च की। ठीक, उससे नेक्स्ट क्लास हमारी आय आयु संबंधी क्वेश्चन होने वाली है। एज यानी एज प्रॉब्लम, एज पर आधारित यानी आयु पर आधारित प्रश्न। तो कुछ भाइयों की जो कंफ्यूजन होगी, मैं ये कह रहा हूं यदि आप हमारी क्लास में आते हो तो कंफ्यूजन रहनी ना। मैं कह रहा हूं एक बार क्लास आओ, पूरी क्लास देखो, यदि एंड तक क्लास खत्म होते होते कोई कंफ्यूजन रह जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, दूर कर देंगे।
भाई क्या कर सके, इतना ही कर सके साथियों। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी? सही लगी? सही लगी हो तो ठीक है, कमेंट करके बता देना। ठीक है मेरे भाइयों, तो हम आज की क्लास का यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।